నాయకత్వాన ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్న అధ్యక్ష. श्री गणेश सिंह जी. धन्यवाद सभापति महोदय. सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों के समर्थन में मैं अपने विचार रख रहा हूं. वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट से 1,99,108 करोड़ रुपए आवंटित किए गए. यह अब तक का सबसे अधिक बजट है. 2014 तक हमारे देश में कुल 91,287 किलोमीटर की सड़कें थी. अब आज की तारीख तक 1,41,190 किलोमीटर की सड़कें बनकर के तैयार हो चुकी हैं. पहले सड़क बन रही थी यूपीए के जमाने में 11 किलोमीटर प्रतिदिन और अब बढ़कर के बन रही है 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से. ये अभूतपूर्व परिवर्तन जो देखने को मिला हम लोगों को. सचमुच देश बदल रहा है. खराब सड़कों का युग समाप्त हो गया. पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है. और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गडकरी जी को और आदरणीय वीके सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. देश के समग्र विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में पीएम गति शक्ति योजना, जो देश की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, उस पर उन्होंने फोकस किया है. और इसमें सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक और सातवां अवसंरचना, ये सातों इंजन एक साथ मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे. ये कल्पना दरअसल आजादी के बाद से ही होनी चाहिए थी, जो आज तक किसी ने नहीं किया. प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, देश के चारों दिशाओं में सभी राज्यों का एक साथ समावेशी विकास हो, और उस दिशा में उन्होंने जो काम शुरू किया है. कोई भी देश आगे तभी बढ़ेगा जब उसकी कनेक्टिविटी मजबूत होगी. और विभिन्न क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, चाहे वो सड़क की हो, चाहे रेल की हो, चाहे वायुयान की हो, चाहे जल मार्ग की हो, चाहे और कोई हो. इस बार केंद्रीय बजट में पीएम गति शक्ति को एक मास्टर प्लान के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसी के मुताबिक लगातार विस्तार का काम शुरू है. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 20,000 करोड़ रुपए का धन भी जुटाया जाएगा. अभी तक ऐसा पहले कभी होता नहीं था. मैं सबसे पहले तो पूर्वोत्तर के राज्य, जहां सचमुच पहले सड़कें थी ही नहीं, आज उन पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियों को सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायुयान से जोड़ने का जो नेटवर्क शुरू हुआ है. मैं ईटानगर तक की 4 लेन सड़क जो बन रही 167 किलोमीटर की, 4,784 किलोमीटर की, मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं. नुमालीगढ़ डिब्रूगढ़ को 4 लेन 4,017 करोड़ की लागत से 183 किलोमीटर की सड़क ये भी बन रही है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो 1,380 किलोमीटर का है, 98,300 करोड़ की लागत से बन रहा है. लगभग उसका काम भी पूरा होने वाला है. बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे लागत इसकी है 16,730 करोड़, जो 262 किलोमीटर की लंबाई का है. यह कार्य भी 2024 खत्म होते होते पूरा हो जाएगा. दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा ये 329 किलोमीटर का है और 17,146 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है. इसी तरह से कानपुर लखनऊ ये 4,183 करोड़ की लागत से बन रहा है. अब तक में 63 किलोमीटर बनकर तैयार भी हो गया. चेन्नई सेलम गलियारा लागत लगभग 9,681 करोड़ रुपए, जो 277 किलोमीटर का एक गलियारा है और इसमें बड़ी तेज गति से काम शुरू है.
रायपुर विशाखापट्टनम 464 किलोमीटर 16,102 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। अमृतसर जामनगर 4,000 करोड़ की लागत से जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से कटरा 39,500 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर की दूरी का सड़क के निर्माण किया जा रहा है। 2020-21 में एनएच को पैसा मिला था 1,56,823 करोड़। 2020-21-22 में 1,83,103 करोड़ मिला था और इस बार 2022-23 में 1,99,107 करोड़ रुपए का यह बजट उपलब्ध कराया गया है। हमारा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सड़क नेटवर्क में हमारा देश आ चुका है। आज 2009 से 2014 के बीच में मैं बताना चाहता हूं कि जो सड़कों का निर्माण हुआ था मात्र 11,710 किलोमीटर यूपीए की सरकार में। भाजपा की सरकार आई तो 2014 से 18 के बीच में अकेले 34,290 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई। पहले जैसे मैंने कहा कि 11 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से सड़क बनाई जाती थी, अब उसको बढ़कर के 36 और 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हो गई। ये नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का परिणाम है। 2020-21 में 13,327 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया। 2021-22 में 3,824 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण हुआ, जो विगत वर्ष की तुलना में 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनाई गई। भारतमाला प्रोजेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 4 सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए दिए गए। असम, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सड़कों का चौड़ीकरण का उन्नयन किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत 10,000 किलोमीटर की एनएचडीपी परियोजनाओं पर 34,800 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 19,363 किलोमीटर की सड़कें 2022 जनवरी तक पूरी होने की है, वो लगभग पूरी हो चुकी। इसी तरह से अन्य टेक्नोलॉजी जो सड़कों की दुर्घटनाएं होती थी उसमें सभापति महोदय बहुत गिरावट आई है। चूंकि सड़कें अच्छी बन गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसमें निश्चित तौर पर दुर्घटना में कमी आई है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, 2018 में 1,40,843 दुर्घटनाएं हुई थी और 2019 में 1,37,191 और 2020 में ये घट करके 1,16,496 हो गई। ये इसका प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो ब्लैक स्पॉट थे, उन ब्लैक स्पॉटों को ठीक करने का जो प्रयास हुआ है वो अद्भुत है। सभी सांसदों के क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए। सांसदों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी का काम ही यही है कि जहां पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको कैसे उन रास्तों को ठीक किया जाए ताकि दोबारा दुर्घटनाएं न हो। ये एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है। अभी हमारे मंत्री आदरणीय गडकरी जी ने नए नए तरीके से, चाहे वो लाइसेंस के हो, ड्राइवरों के लाइसेंस का मामला हो, चाहे गाड़ियों के फिटनेस का मामला हो, जो लोग लाइसेंस यहां बनवाए हैं और विदेश में रह रहे हैं, अगर वो चाहे तो पहले उनका रिन्यूअल नहीं होता था, अब वो अपने वहां पर राजदूत कार्यालय में जाकर के और वो फॉर्म को अगर भर देंगे तो उनका वहीं के वहीं उनका रिन्यूअल हो जाएगा। ई लाइसेंस बनाने का काम शुरू हो चुका है, जो बहुत जबरदस्त। मेरे मध्य प्रदेश में भी लगभग 58 सड़कें जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में है, उनका निर्माण काम चल रहा है। कुछ का काम पूरा हो चुका है, लोकार्पण भी हो चुका है, कुछ में काम तेज गति से चल रहा है। ये बात सही मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो सड़कें अभी समय पर पूरी नहीं हुई, कहीं न कहीं उनके काम में जो विलंब हुआ है उसका देख रेख जरूर कराएं। कुछ सड़कों की गुणवत्ता का भी मामला है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 है, जिसका लोकार्पण पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने किया था, लेकिन वो सड़क पूरी तरह से उखड़ गई। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ भी है, मैं आपको बताना भी चाहूंगा किस तरह के फोटोग्राफ। और ये सड़कें कहीं ना कहीं पूरी, ये बड़ी कंपनी ने बनाया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस कंपनी का, लेकिन झुकेही से लेकर के बेला तक पूरी सड़क खराब हो चुकी है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अभी वारंटी पीरियड में है। हमारे यहां जो भारतमाला परियोजना है उसके तहत 6 लाख करोड़ की लागत से 20,000 किलोमीटर से अधिक के राजमार्ग पर जो कार्य चल रहा है, उसमें से एक हमारे यहाँ का भी, जिसका मैंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। इसी तरह से ग्रीन जो 23 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाई जा रही, जो अयोध्या से चित्रकूट
और उसको मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को निवेदन किया था, तो उसको चित्रकूट से मैहर एक्सटेंड करने के लिए सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है और मैहर से सतना उसका एक जो पहला चरण था उसमें टेंडर भी हो चुका है और काम भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसमें कुछ मुआवजे में दिक्कत जा रही है। जो 2013 का कानून है उसके तहत किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा और इस वजह से कहीं न कहीं किसान थोड़ा सा जमीन देने में दिक्कत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है माननीय मंत्री उसका भी परीक्षण कराएंगे तो अच्छा होगा। आज हमारे ये भारतमाला परियोजना में एक सड़क की सैद्धांतिक सहमति हुई थी जो 2 राज्यों को जोड़ने का है। एक सतना से सिमरिया, सिमरिया से सिरमौर, सिरमौर से फिर जबा, और ये हमारे मिश्रा जी बैठे हुए, जनार्दन मिश्रा जी वहां के सांसद हैं, इनका बहुत बड़ा क्षेत्र उससे जुड़ेगा और जाकर के प्रयागराज से जुड़ेगा। वो भारतमाला प्रोजेक्ट 2 में है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसका डीपीआर तैयार करा करके उसकी स्वीकृति के लिए उसको भेजा जाए। ये जो हमारा बमीठा से लेकर के जो सतना बेला तक है, बीच में पन्ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां के खजुराहो के सांसद हैं बीडी शर्मा जी, उनके क्षेत्र में एक बड़ा जंगल का वन क्षेत्र है जिसमें सड़क अभी तक बनाई नहीं गई। बाकी सड़क तो बन चुकी, लेकिन वो क्षेत्र अभी भी छूटा हुआ है। उस पे कब तक उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इसी तरह से हमारा सतना का जो बाईपास है, वो बाईपास भी अधूरा पड़ा हुआ है। उसका भी काम चूंकि 2-3 बार एक्सटेंशन हो चुका है काम का, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं उस काम को भी पूरा किया जाए। एक राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा दमोह से सतना के लिए था, नागौद के लिए, उसमें भी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। बीच में कोरोना काल में तो पूरी तरह से बंद ही था। अब उसके भी काम की हम चाहते हैं कि उसको जल्दी शुरुआत किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 40 किलोमीटर की दूरी पर कहीं न कहीं वहां पर एक क्रेन और एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से आपके आदेश हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली में हो नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो 4 लेन बनी है, 4 लेन के बीचों बीच जो हमारी सर्विस लेन है, जैसे मैंने झुकेही से बेला के बीच में बताया, अभी भी 1.5 साल हो चुका है लोकार्पण के, लेकिन सर्विस लेन नहीं बनी। लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि सर्विस लेन का काम जल्दी हो जाए और गुणवत्ता पर हो जाए। बहुत बड़ी संख्या में अभी किसानों के मुआवजे भी नहीं मिले हुए हैं, उसकी भी मैं चाहता हूं एक बार समीक्षा हो जाए ताकि उनका मुआवजा मिल सके। और मैं एक मांग जरूर करता हूं कि हमारे यहाँ बाण सागर की एक बड़ा डैम है और वहां पर फॉरेस्ट है और वो सेंचुरी भी है और बीच में बाण सागर का डैम है। हम चाहते हैं कि अमरकंटक जो बाण सागर का डैम है, जो वहां पर मार्कंडेय आश्रम है, उससे एक सड़क, एक ब्रिज बन जाए जिससे जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको आने जाने में सुविधा हो जाए। और वो चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग में ही बन सकता है, दूसरा राज्य सरकार उतना बड़ा ब्रिज बना नहीं सकती। आपने तो नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में इतने बड़े बड़े ब्रिजेज बनाए। अभी आपने ब्रह्मपुत्र नदी में जिस तरह से अभिमानी प्रधानमंत्री जी ने जाके 25 करोड़ की लागत से उस ब्रिज का शिलान्यास किया है, इस तरह से मैं चाहता हूं कि वो वहां पर भी एक ब्रिज का स्वीकृति आपकी तरफ से मिल जाए। और अंत में मैं जो एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर जो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सभी सांसद चाहें तो अपने अपने क्षेत्रों में एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं, मैंने अप्लाई किया है। और रूडी साहब जब कौशल विकास मंत्री थे तो उसमें उन्होंने सिफारिश भी की थी, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति समाप्त कीजिए। तो उसकी स्वीकृति मैं चाहता हूं कि कर दी जाए। मैं अनुदान मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का जो काम वो कर रहे हैं, एक विजन है सभी क्षेत्रों का विकास, सभी तरह का विकास, सभी लोगों का विकास और सबका साथ सबका विश्वास लेकर के वो कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री विंसेंट पालना जी। Thank you, sir. Sir, please allow me